नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में अपडेट शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था जो कि 97/2021 है। जिस सर्कुलर के अकॉर्डिंग उसने जो है बताया था कि 4 ट्रेनिंग जो है होने वाले हैं, जो कि डेटेड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। एक जो ट्रेनिंग थी ये 22 को थी, 22/10/2021 को। दूसरी जो है 26/10/2021 को थी। तीसरी ट्रेनिंग जो है 29 तारीख को थी, 29/10 को। और चौथी ट्रेनिंग इसकी 1/11/2021 को थी, यानी नवंबर में। सभी की टाइमिंग जो है 3 से 5 की थी और सभी की यूट्यूब लिंक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोगों ने ट्रेनिंग किया। इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो है सीबीएसई ने बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद से लास्टली जो है इसी लेटर में आप देख सकते हैं, सर्कुलर लेटर में आप देख सकते हैं कि एक जो है लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के माध्यम से आपको जो है क्लास ज्वाइन करनी है गूगल क्लासरूम की, ठीक है ना। तो ये एक ब्लॉग स्पॉट यानी कि एक ब्लॉग वेबसाइट की जो है ये लिंक दी हुई है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं अगर, तो आप सीधे पहुंचते हैं ब्लॉग वेबसाइट पे। और ब्लॉग वेबसाइट पे पहुंचने के बाद से वहाँ पे आपको एक लिंक मिलती है जिसके माध्यम से आपको ज्वाइन करना होता है क्लासरूम। जी हाँ, तो ये सारी की सारी जो है पूरी ट्रेनिंग मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे क्लासेस, जो कि ये वीडियोस अगर आपने देखना मिस कर गए हो, ठीक है, तो इन वीडियोस को भी वहाँ पे अपलोड किया गया है। आप आसानी से इन वीडियोस को देख सकते हैं और देखने के बाद से आपको वहाँ पे कोर्स मटेरियल दिए गए हैं, उसको कोर्स मटेरियल को स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं। देन आफ्टर एक फाइनल आपको असेसमेंट मिलेगी, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन 40 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करने हैं और इसमें पास होना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और दिस इज़ वेरी नेसेसरी ट्रेनिंग। सो चलिए आगे वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं और 1 बाय 1 एक स्टेप करके सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा असेसमेंट आंसर्स। जी हाँ, बिल्कुल, लास्ट में असेसमेंट में जो भी प्रश्न होंगे उसके आंसर्स भी मैं बताने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए। तो देर न करते हुए आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको सिंपली जो है वो क्लिक करना है इस ब्लॉग स्पॉट यानी कि ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट पे। तो चलिए क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ ये ब्लॉग स्पॉट ले जाती है हमें। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे होलिस्टिक असेसमेंट, ठीक है। और यहाँ आपको मिलता है क्लास कोड। जी हाँ, यह जो है क्लास कोड है, यानी कि एक लिंक है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आसानी से आप पहुंच जाएंगे गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, बहुत लोगों की शिकायतें थी कि इस पर क्लिक करने पे कुछ भी जो है कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो सिंपली जो है अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले इसे कॉपी कर लेंगे। जी हाँ, कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद से यहाँ ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जी हाँ, जो कह सकते हैं नेविगेशन बार, जहाँ आप एड्रेस पुट करते हैं वहाँ पे आपको जो है इसको पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं लिंक पेस्ट हो चुकी है और अब जो है इसको आपको सर्च करना है, ठीक है। तो इसे हम सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है यह जो हमारा डिजिटल आईडी है, यानी सीबीएसई के द्वारा जो प्रोवाइड की गई डिजिटल आईडी है आपकी, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। तो इससे मैं लॉगिन हूँ। तो इस सबसे पहले अगर आपकी पास जो है ये डिजिटल आईडी नहीं है तो अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में, यानी कि जो है आप देख सकते हैं कि मेरी जो गूगल क्रोम की ब्राउज़र है या फिर जो है कोई भी वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें यहाँ पे ये आईडी लॉगिन होनी चाहिए। तो यहाँ मैं दिखा दूँ आपको कि मेरी यही आईडी लॉगिन है, देख सकते हैं आप, यही मेरी आईडी लॉगिन है। इस कारण से पहले से ही मुझे जो है कुछ करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे यह फीड हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो बस आप देख सकते हैं इस पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो बहुत सारे आईडी है, यहाँ पे बहुत सारे आईडीज़ मेरे फ़ोन में लॉगिन है, ठीक है ना। बट मुझे जो है केवल अभी अपनी जो ओन मेरी इंडिविजुअल जो है जो आईडी है उस आईडी से मतलब है, तो इसलिए मैं केवल उसी पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आपकी भी जो है कोई और जो है आईडी यहाँ पे शो कर रही हो, ठीक है, तो आपको केवल डिजिटल आईडी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब सिंपली जो है ज्वाइन क्लास पे आपको क्लिक करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ज्वाइन क्लास की बटन है, इस ज्वाइन क्लास पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी।
अभी बस कुछ सेकंड वेट करेंगे, देख सकते हैं। अब ये क्लास जो है आपने ज्वाइन कर ली है, ठीक है। अब इसमें कंटेंट को व्यू करना है, क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लास वर्क दिया हुआ है, इस क्लास वर्क पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लास वर्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जैसा कि मैंने जो है वीडियो के पहले चरण में ही फर्स्ट में ही मैंने बताया था कि आपने जितनी भी ट्रेनिंग वहाँ पे देखी, जो कि 22 को थी, फिर 26 को थी, फिर 29 को थी, फिर 1 नवंबर को थी, 1 नवंबर, देन उसकी सारी की सारी जो है वीडियोज़ और कोर्स मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध है। आप सभी जो है इस चीज़ का जो है यहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले वेबिनार पे चलते हैं और दिखा देते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देखिए, इसका मोटो या जो भी है, जो भी इसके बारे में डिटेल है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा जो है व्यू मटेरियल्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप मटेरियल्स जो है व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक चलते हैं हम लोग, ठीक है, बैक चलते हैं। देन यहाँ देखिए वेबिनार पे भी चल सकते हैं, ठीक है। वेबिनार से रिलेटेड जो है बहुत सारे यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे आपको YouTube की लिंक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी YouTube की वीडियो जो आपने देख रखी थी 20 सेकंड को, वो प्ले हो जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो असेसमेंट है, यानी कि 4 दिन का, जो 22 अक्टूबर की थी, फिर 26 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर की थी एंड द 1 नवंबर की थी। इन चारों वीडियो को देखने के बाद से आपको सारी की सारी चीज़ें जो है, ये असेसमेंट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसी में से ये आंसर्स आने हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि आप सभी जो है इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कोर्स मटेरियल्स भी दिए हुए हैं, ये सारे कोर्स मटेरियल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि जो है आंसर्स तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आंसर्स आप जो है नोट कर लोगे, आंसर्स जो है आप अटैम्प्ट करोगे और आप जो है पास आउट हो जाएंगे, आपकी सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगी। बट फिर भी आपको यह असेसमेंट देखना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन है, मैंने खुद भी देखा है, ठीक है। तभी जो है मैं आंसर्स दे पाया हूँ और बहुत ही आसान है, बहुत टिपिकल नहीं है। और यहाँ बात होलिस्टिक डेवलपमेंट की जा रही है, तो इसलिए आप जो है इसे अवश्य देखिए एक बार वीडियोस को, ठीक है। तो यहाँ सारी असेसमेंट दी हुई है, ठीक है। सबसे लास्ट में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी जो है क्लास वर्क पे हैं, ठीक है ना। तो इसके सबसे लास्ट में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो हमें असेसमेंट की लिंक मिलेगी। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए सेल्फ असेसमेंट की यहाँ पे लिंक जो है मिल रही है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर, ठीक है, तो यहाँ देखो आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा। यहाँ एक लिंक है, ठीक है। यहाँ यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि आप जब असेसमेंट ये सबमिट करेंगे तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगी CBSE, ठीक है, देख रहे हैं आप, CBSE-IT.in, ठीक है। यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग पोर्टल है वहाँ पे आपकी आसानी से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार जो है फिर से मैं पढ़ के बता दूँ। प्लीज़ कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन द सेल्फ असेसमेंट गूगल फॉर्म। Each participant will be able to do this only once, and so be careful before the submitting. Take extra care while filling the name, as it shall be appeared in the certificate. Link of this form shall be opened at 5 p.m. 1 November 2021. Certificate of the participants who clear the assessment with desired percentage shall be available on, यहाँ जो लिंक दी हुई है यानी ट्रेनिंग पोर्टल पे, फ्रॉम 30 नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स। तो खैर अभी जो है 1 नवंबर बीत चुका है, यानी कि ये असेसमेंट लिंक जो है एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ हम लोग असेसमेंट जो है देखेंगे, करेंगे, ठीक है। और मैंने खुद जो आंसर्स दिए हैं मैं खुद जो है आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वो सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं, बिकॉज मैंने जो है खुद इन सारे वीडियोस को काफ़ी सिंसियरली देखा है, ठीक है। इस कारण से मैं आंसर दे पाया हूँ। और यहाँ जो असेसमेंट की बात की जा रही है, तो असेसमेंट की जो परसेंटेज है वो आपकी 70% रखी गई है। जी हाँ, अगर आप 70% स्कोर करते हैं तभी जाकर के आपको सर्टिफिकेट इशू होगी, ठीक है। तो चलिए इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्या इंटरफेस खुलता है, तो देखते हैं। लिंक पे क्लिक करके आप देखे होंगे यहाँ पे, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से कुछ, अब देखिए चूँकि मैं ऑलरेडी ये असेसमेंट जो है दे चुका हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, ठीक है, यानी कि मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया है। इसके लिए मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि मैसेज में भी यही चीज़ दिया हुआ था कि केवल और केवल एक बार ही आप जो है इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही केयरफुली भरना है आंसर्स को। दूसरा कि आपको उस फॉर्म के खुलते ही बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने नेम और ये सब सारे जो भी है, स्कूल का नेम,
फिर स्कूल नंबर, एफिलिएशन नंबर, स्कूल का जो कोड होता है वो, ये सारे चीज़ काफ़ी जो है ध्यानपूर्वक भरने होंगे। बिकॉज आपकी जो सर्टिफिकेट जो है जब आपको इशू की जाएगी तो वो सर्टिफिकेट पे ये सारे इन्फॉर्मेशंस यानी कि आपके पार्टिसिपेट यानी जो भी अपीयर हो रहे हैं इस टेस्ट में उनके नेम वगैरह की स्पेलिंग वगैरह अच्छे से जो है आप देख करके ही भरें। तो चलिए अब चलते हैं असेसमेंट पे, ठीक है। तो वीडियो का 1 पार्ट कंप्लीट होता है और आपको मुझे उम्मीद है कि कैसे असेसमेंट देना है, कैसे कोर्स मटेरियल पढ़ना है, क्या है। बहुत लोगों ने ये मुझसे मैसेज किया था कि क्या जो यूट्यूब की वो जो वीडियोज़ है उन वीडियोस को अगर हमने मिस कर दिया, उस दिन नहीं ज्वाइन कर पाए तो क्या हम उसे नहीं देख पाएंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, क्लासरूम ज्वाइन करके, ठीक है। इसके अलावा जब आप क्लासरूम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल क्लासरूम भी आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल क्लासरूम जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपकी लिंक जो है वो जैसे ही आप क्लासरूम ज्वाइन कर चुके हैं तो वहाँ पर शो करेगी, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं अभी जो है मैंने क्लासरूम जो है ज्वाइन किया था, ठीक है। और क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद से जो है ये जो आपकी गूगल क्लासरूम की जो इंटरफेस दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इंटरफेस जो है आपके सामने है, ठीक है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आप टेस्ट देंगे, ठीक है, उसमें जो है ऐसे जो है कोहॉर्ट 7, कोहॉर्ट 1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कोई एक ही कोहॉर्ट जो है ज्वाइन करना है, यानी कोहॉर्ट मीन्स एक समूह, एक ही ग्रुप जो है ज्वाइन करना है, ठीक है। तो खैर मैंने जो है ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, और मैंने सबमिट भी कर दिया है, ठीक है। तो किसी भी कोहॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर वैसे ही सेम टू सेम सारी चीज़ें आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगी। सारी चीज़ें, सारे कोर्स मटेरियल एक जैसे ही दोनों में मिलेंगे, ठीक है। मैं खुद जैसा कि आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो मैंने गलती से ज्वाइन कर ली थी, ठीक है, लेकिन दोनों में सेम टू सेम एक ही चीज़ जो है आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक ही चीज़ सेम टू सेम, कहीं कोई जो है अंतर नहीं होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ जो है लिख रहा है। तो चलिए असेसमेंट पे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कि असेसमेंट में आंसर्स कौन कौन से हैं। तो मित्रों शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो आंसर्स है असेसमेंट का वो आंसर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो सेल्फ असेसमेंट फॉर द सर्टिफिकेशन होलिस्टिक असेसमेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपनी नेम वगैरह जो है बहुत केयरफुली जो है यहाँ पे फिल किया, ठीक है। आप वैसे ही जो है यहाँ पे भी अपना फिल कर लेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ, यानी कि जो है 1 पॉइंट का है, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो कि 4 पॉइंट्स के हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि 2 पॉइंट्स के हैं। तो आगे आप जाएंगे क्वेश्चन में जैसे जैसे वैसे आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। One way to get the students to generate information is to use the following strategy, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, रिसाइकलिंग, ग्रुप स्केचिंग, समराइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग। तो यहाँ पे आंसर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी ब्लू टिक जो है की हुई है, ठीक है, जो मैंने आंसर्स जो है दिए हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि ठीक है आंसर्स आपको मिल रहे हैं, बट आप कोशिश कीजिए असेसमेंट की जो वीडियोज़ है उसको ध्यानपूर्वक सुनने की, ठीक है। उसी में सारे आंसर्स छुपे हुए हैं और जो वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स दिया हुआ उस स्टडी मटेरियल को भी जो है ख़ास तौर से जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो स्टडी मटेरियल्स जो है आप डाउनलोड करके रखें, क्योंकि वो आगे भी आपके काफ़ी जो है काम आने वाली है, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर जो है डाउनलोड करके जो है पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर समराइजिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोग्रेसिव पेडागोजीज आर स्टूडेंट ओरिएंटेड। आंसर होगा इसका स्टूडेंट oriented, option number 2. Okay, the next an approach to measure student performance in a direct relevant way to see if the learning objectives were met is to use, यहाँ आंसर होगा ability means option number 4. एक्चुअली वीडियोस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इस कारण से मैं सीधा जो है आपको आंसर्स बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरी क्वेश्चंस को डिफ़ाइन करके बता सकता था यहाँ पे, और डिफ़ाइन करता बताता कि किस प्रकार से क्या है, चर्चात्मक क्लास भी हम लोग कर सकते थे इस पर। बट मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियोज़ पहले से देख रखी है, ठीक है, तो दी बेस्ट है। अदरवाइज़ आप वीडियोज़ देखिए, वहाँ पे मैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा उससे बेहतरीन वे में वहाँ पे पूरी के पूरी असेसमेंट की चर्चा की गई है, किस प्रकार से क्या करना है, ठीक है। ये जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व किया गया है, बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देन आपको
वहाँ उस वीडियो को ज़रूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एविडेंस इज दैट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर एविडेंस इज दैट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड आर कौन कौन से जो है एविडेंसेस हैं, देन यहाँ आंसर होगा लर्निंग आउटकम्स, इट मीन ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a rubric is a coherent set of the criteria for students' work that includes dash of performance quality on the criteria। तो इसका सही आंसर होगा डिस्क्रिप्शंस ऑफ लेवल्स, ऑप्शन नंबर 3। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जो आपके आंसर्स मिल रहे हैं वो आंसर्स यानी कि जो है ये ऑप्शन केवल आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन का नंबर जो है यानी कि जो आपका आंसर अभी देख रहे हो आप, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं अभी ये जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ लेवल जो आंसर दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर 3 पे है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप जब अटेम्प्ट करें ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन जो है 1 पे दिया हो, इसलिए इस चीज़ को नोट करने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ लेवल जो इसका सही आंसर होगा, इसलिए मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो ज़्यादा जो है उचित होगा, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ अगर आंसर्स का जो है अगर आप नंबर याद रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एंड आंसर्स का जो है जो सही आंसर है। दूसरी एक और मैं बात बता दूं कि इस फॉर्म में जो फॉर्म है ये फॉर्म में आपकी जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है यानी कि क्वेश्चन का जो नंबर है, ठीक है ना, ये आपको जो है चेंज हो सकता है। यानी कि अभी जो मुझे यह जो आंसर मिला है, ये जो क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे मिला है। हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन जो है आपको 3 नंबर पे जो है मिले, ठीक है, और इसके ऑप्शंस भी इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको दोनों के दोनों जो है नोट करते हुए चलना होगा। यानी कि आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है नोट कीजिए, ठीक है, ये कितने नंबर पे है, इट डजेंट मैटर कितने नंबर पे है ये क्वेश्चन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपको जो है अभी नोट करते हुए चलना है, पेन पेपर लेकर के बैठिए और आपको क्वेश्चन लिखना है एंड देन उसका जो आंसर है, ठीक है, उसे आंसर लिखना है जैसे डिस्क्रिप्शंस ऑफ लेवल, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं बता दूं कि 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चन इस असेसमेंट में, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। The next question is, what kind of rubric can be used with the many different tasks, focusing the student on the knowledge and skills students are developing over time? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है होगा होलिस्टिक। जी हाँ, इसका आंसर होगा होलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the advantages of progressive pedagogies is that it promotes a deeper understanding of content, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है, इसका आंसर ट्रू फॉल्स, 2 क्वेश्चन जो है दिया हुआ, 2 जो है ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो इसका आंसर जो है ट्रू है, ठीक है। एक मैं बात बता दूँ आपको, आप अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाएंगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, तो अभी इसका असेसमेंट जो है किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो बिल्कुल जो है वो गलत मिलेगा, इसकी जो है मैं अभी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल, क्योंकि चूँकि मैं इसका अध्ययन किया हूँ, इस वजह से मैं अध्ययन करके उसके बाद से सिंसियरली अध्ययन करने के बाद से ये आंसर्स मैंने खुद जो है टिक किए हैं, ठीक है, इसका आंसर मैं ये आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो एज यू विश, इफ़ यू वांट टू जस्ट मेक योर आंसर्स बाय दिस हेल्पफुल वीडियो, देन एज यू विश you can, otherwise my suggestion is that you should just watch that videos very sincerely, very carefully, and then after just study that study materials, and then after attempt this assessment, okay. So just get ready to read that study materials very carefully, then after you just try to attempt this assessment, okay. The next question is question number 8. The highest level of thinking in the Bloom's taxonomy is, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग इस तरह के जो है जो टैक्सोनॉमी का जो रिलेटेड ट्रेनिंग है इससे पहले भी आप लोग कर चुके हैं, तो उसमें स्पष्ट बताया गया था, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि समय की
बहुत ज़्यादा जो है कमी है, इस कारण से मैं क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा आंसर बताऊँगा। बट इसकी जो है ट्रेनिंग आप सभी ने 2 से 3 बार ज़रूर की होगी। तो सिंपली जो है इसका आंसर आप सभी जानते हैं, ठीक है। कंपाइल इन्फॉर्मेशन टू जनरेट न्यू सॉल्यूशन, इसका आंसर होगा कंपाइल इन्फॉर्मेशन टू जनरेट न्यू सॉल्यूशन, ठीक है। 1 पॉइंट की जो है ये भी क्वेश्चन थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कैटेगराइजिंग इज, क्वेश्चन नंबर 9, कैटेगराइजिंग इज, यहाँ पे आंसर आपको दिखेगा। आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन मूविंग स्टूडेंट्स बियॉन्ड जनरल क्यूरियोसिटी इनटू द realms of, तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 1 पॉइंट की जो है ये भी 1 पॉइंट की जो है क्वेश्चन थी। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, 1 पॉइंट का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ज़्यादा भी पॉइंट के हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि पूरे के पूरे असेसमेंट में 40 जो है क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको जो है 40 क्वेश्चन हैं, पॉइंट्स इसके डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट्स यूज सेल्फ असेसमेंट एंड टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क टुवर्ड्स लर्निंग गोल्स। यहाँ पे आंसर होगा असेसमेंट एज लर्निंग, यानी यहाँ सेल्फ असेसमेंट की बात की गई है। स्टूडेंट जो है खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, ठीक है। एंड द टीचर फीडबैक, तो यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि जैसे जैसे वो लर्न करते हैं वैसे वैसे अपनी असेसमेंट उनकी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ एज का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, नॉट फॉर, नॉट ऑफ, ओके, एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैं अभी जो है थोड़ी सी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। मैं आपको फिर बता दूँ कि जब आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है, ये बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्यों जो है इसका आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ वीडियो एंड रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और द टीचर बिफोर द सबमिशन इज, यहाँ आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DAS provides student with an opportunity to self-evaluate or make judgments about their learning process and products of learning based on criteria that they have agreed on with their facilitators. Then here the answer is self-assessment. The next question is question number 14, and here you can see that the question number 13 carrying 1 point, and here the question number 14 carrying the 2 points. You can see, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स भी कैरी करेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स भी कैरी कर सकता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स भी कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इस कारण से आप यहाँ जो परसेंटेज है आपकी पासिंग परसेंटेज उसको ध्यानपूर्वक जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इस कारण से केयरफुली अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सेलेक्ट एनी 2। यहाँ आप देखेंगे 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करने का यहाँ पे विषय रखा गया है कि 2 ऑप्शन को इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसमें से जो अभी पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में कौन कौन से विषय रिलेट कर रहे हैं। तो दोनों ये विषय जो मैंने टिक किया हुआ है यहाँ देखेंगे, स्टूडेंट्स टेक टर्न्स अटेम्प्टिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डिस्क्राइबिंग देयर द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। Second, students are asked to individually reflect and work out the answer to a question or to reflect on a prompt, ठीक है। ये दोनों आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हैं, यही दोनों जो है आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच असेसमेंट फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। तो यहाँ पे 1 पॉइंट कैरी कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे भी आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस चीज़ का ध्यान रखें।
अगर आपको वीडियोस फास्ट दिख रही है तो आप आसानी से उसे पॉज करके क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपनी असेसमेंट ओपन करके वीडियोस को देखते हुए यह जो आंसर्स है ये मत टिक कीजिएगा। सबसे पहले आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, देन आफ्टर अपने असेसमेंट को ओपन कीजिएगा और देन आफ्टर अपनी असेसमेंट को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। द स्ट्रैटेजी लैडर ऑफ फीडबैक हैज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है उसमें 4 मार्क्स जो है ये कैरी कर रहा है, यानी कि ये अकेले जो है एक क्वेश्चन 4 पॉइंट के हैं आपके। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या टेक्निकल है, इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको टिक करनी है। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको टिक करनी है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्योंकि इसमें अगर आप जब टिक करने जाएंगे तो इसमें भी टिक हो जाएगा, इसमें भी, चारों में टिक हो सकता है, इसमें भी चारों में टिक हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2 टिक नहीं करना है। जैसे कि अगर ये एक लाइन है स्टेप नंबर 1, तो इस स्टेप नंबर 1 में कोई एक ही जो है आपको टिक करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद से जो है आंसर करते हैं। द स्ट्रैटेजी लेटर ऑफ फीडबैक हैज़ द फॉलोइंग स्टेप। तो सबसे पहले जो है इसकी जो लेटर बनी हुई है, ठीक है, उसमें फर्स्ट जो स्टेप होती है, ठीक है, वो स्टेप होती है इवॉल्व्स रीडिंग, लिसनिंग, आस्किंग, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ, यानी क्षमता को आइडेंटिफाई करना। एंड द थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइज द एरियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो है किस किस एरियाज में इम्प्रूवमेंट करनी है। एंड द लास्ट इज सजेस्ट द वे टू इम्प्रूव, यानी कि लास्ट में सजेस्ट करना कि कैसे जो है उनसे इम्प्रूव करना है। तो ये आपकी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग, यहाँ पे भी आंसर होगा असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शुड बी, यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स जो है कैरी कर रहा है। इसमें 2 ऑप्शंस भी सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस जो होंगे इसके स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके आंसर्स होंगे स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, असिस्ट द टीचर्स टू यूज एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग टू assess student achievement against learning goals and standard, यानी कि टीचर को असिस्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन कौन से एविडेंस जो है यूज़ करेंगे वो स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट के लिए। ठीक है, ताकि उनकी गोल्स और स्टैंडर्ड जो है तय किया जा सके। देन यहाँ पे आंसर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ देखेंगे आप सबसे ऊपर में क्वेश्चन नंबर 15 और 17 की हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग थी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे टीचर्स की बात की जा रही है। ठीक है ना, टीचर को असिस्ट करना है, सजेस्ट करना है कि आप कौन सा जो है। तो टीचर क्या करते हैं, टीचर जो है क्यों असेसमेंट करते हैं, लर्निंग के लिए, यानी कितना जो है बच्चा ने सीखा, बच्चे का फीडबैक लेने के लिए बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा। ठीक है, इस कारण से असेसमेंट करते हैं। तो के लिए करते हैं, यानी कि असेसमेंट किसके लिए, फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर नंबर, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देन द क्वेश्चन नंबर 20, student self-assessment can be done via assessing the process of learning। ठीक है, ये आपको बहुत ही मतलब शानदार ये टॉपिक है। ये टॉपिक जो है आपको मिलेगी, जो आप लर्निंग मटेरियल आप वहाँ पे देख रहे हैं स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल में आपको ये चीज़ मिलेगा। बहुत ही शानदार जो है यह टॉपिक है, आप इसे जो है ज़रूर पढ़िएगा। खैर, इसका आंसर जो है ट्रू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following is not true of e-portfolios? यहाँ पे पोर्टफोलियो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के लिए अभी हाल फिलहाल मुझे जहाँ तक ध्यान है कि ऑलमोस्ट जो है जितने भी स्कूल्स हैं,
उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो न्यू टीचर्स हैं, उनके बारे में तो नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन जो भी ट्रेन टीचर्स हैं जो कि डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, या अभी अभी केंद्र सरकार ने डीएलएड एक कोर्स जो है बनाया था, डीएलएड, ठीक है, ऑन ट्रेन टीचर्स के लिए डीएलएड कोर्स थी, ठीक है, और जो ट्रेन टीचर थे उनके लिए जो एक कोर्स बनाया था वो था ब्रिज कोर्स, ठीक है। उस ब्रिज कोर्स में बहुत ही शानदार तरीके से पोर्टफोलियो की चर्चा की गई है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे जो पोर्टफोलियो बनाई गई है वो और यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बनाई गई है, इन दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पे ई पोर्टफोलियो की चर्चा की जा रही है, ठीक है, ई पोर्टफोलियो की चर्चा की जा रही है। तो जब आप वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्लैरिफाई किया गया है, ठीक है, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ई पोर्टफोलियो, यानी कि इसमें ई पोर्टफोलियो के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपकी आंसर हो जाएगी दे कैन बी असेंबल्ड एंड एक्सेस रिमोटली, यानी कि ई पोर्टफोलियो कहाँ से असेंबल नहीं किया सकता है, तो रिमोटली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे एब्सोल्युटली रॉन्ग जो है आंसर है, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ऑप्शन नंबर 2 टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, as you develop your own use of a digital portfolio, which of these are not an essential? Then here the answer is making sure that the students are technically advanced. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, as you develop your own use of a digital portfolio, जब भी हम डिजिटल पोर्टफोलियो को तैयार करते हैं, ठीक है, देन इसमें से कौन सा जो है विच ऑफ दिस आर नॉट एन एसेंशियल, यानी कि कौन सा एसेंशियल इसमें से नहीं है, मतलब कौन सा जो है स्टेप जो दिया गया है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उस ऑप्शंस को मैं पढ़ देता हूँ, आप समझ जाएंगे। डेवलपिंग अ क्लियर पोर्टफोलियो विजन एंड स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग द फैमिलीज इन द कन्वर्सेशन अर्ली ऑन, ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। एंड द यूज़ ऑफ टूल्स दैट अलाउ फॉर द इजी डॉक्यूमेंटेशन, रिफ्लेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, ये तीनों के तीनों बिल्कुल आंसर्स बिल्कुल सही हैं। इसमें से मेकिंग श्योर दैट द स्टूडेंट आर टेक्निकली एडवांस, यानी कि स्टूडेंट टेक्निकली जो है यानी तकनीकी रूप से एडवांस्ड हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। एक जो डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट जो है टेक्निकली बहुत एडवांस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है, नॉट एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। The next answer is some of the things that you can add to a learning portfolio are, यहाँ पे 4 ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 ऑप्शंस है, लेकिन 7 ऑप्शंस में से आपको 4 कोई ऑप्शन जो है सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये जो है जो क्वेश्चन है ये देखेंगे आप, फिर यहाँ 4 पॉइंट का जो है यहाँ पे दिया गया है। तो 4 पॉइंट के यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे आंसर्स आपकी हो जाएगी। ध्यान से लिख लेंगे इस आंसर्स को, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, आपके ऑप्शंस जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सेटिंग वैसे की गई है। तो आप आसानी से जो है आंसर्स सही टिक कर पाए, इसके लिए आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, देन आफ्टर उसके आंसर्स भी आप नोट कर लें। तो इसका आंसर है राइटिंग सैम्पल्स which might include the several drafts to show the development and improvement. The second option, curriculum details shared by the teacher with the class. And the third option, जो टिक करना है मैं उस ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, the third option, evidence of the extracurricular or co-curricular activities including examples of the leadership. And the third, evaluations, analysis and recommendations. The next question is 24th questions. Student lead conferences. Mark the one that does not apply. यहाँ 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि स्टूडेंट लीड कॉन्फ्रेंसेस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्लेस स्टूडेंट्स एट द हेल्म of the teacher supported discussion with the parents about the student progress and learning. The next question is, which portfolios are typically created by a student as a part of a course as a way to demonstrate learning and the learning processes?
These portfolios are often shared with the other students to elicit peer feedback. तो यहाँ आंसर हो जाएगा learning portfolios. The next question is errors need to be welcomed. Errors need to be welcomed. The exposure to errors in a safe environment can lead to higher performance. बिल्कुल सही है यहाँ पे, तो इसलिए इसको ट्रू आप टिक करेंगे. The next question is question number 27. Which of the following is the main purpose of assessment? यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा which of the following is the main purpose of assessment. यहाँ पे assessment का मेन पर्पस क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है लर्निंग. हम असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, ठीक है, कितना जाना है. तो इस कारण से हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम जो है कर देंगे लर्निंग. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मैंने जो है सेलेक्ट किया है, इसमें जो है दिख नहीं रहा है, ठीक है. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है ग्रेड्स, ठीक है ना, क्योंकि जब हम असेसमेंट करेंगे तभी जो है हम ग्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एक और जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है. इसमें हमारा हो जाएगा ग्रेड, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपिंग स्कोरिंग criteria with students is a good strategy for learning. Then here the answer is false. Developing scoring criteria with the student is a good strategy for learning. तो यहाँ पे आंसर false होगा. The next question is portfolios are useful for learning because they provide. अब यहाँ पे आंसर दो सेलेक्ट करने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग opportunities and the second option student agency. The next question is which level should SLC यानी कि student lead learning be conducted at? तो all of the above यानी कि यहाँ पे प्री प्राइमरी, प्राइमरी लेवल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, सभी लेवल पे स्टूडेंट लीड लर्निंग जो है हमें अप्लाई करनी चाहिए. The next question is it must include the goals, objectives, strategies, resources, assessment and outcomes to effectively support learning. This is a statement for the following. तो यहाँ पे learning objectives का आंसर होगा learning objective. The next question is assessment should be, assessment कैसा होना चाहिए? तो असेसमेंट कंटिन्यूस भी होना चाहिए, फॉर्मेटिव भी होनी चाहिए, इंडिविजुअलाइज भी होनी चाहिए एंड टाइमली भी होनी चाहिए. तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33 पे हम हैं, ठीक है. कितने क्वेश्चन है? पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है. तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए. क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आ चुके हैं. डैश आर द स्पेसिफिक लर्नड एबिलिटीज दैट यू नीड टू परफॉर्म अ गिवन टास्क वेल. For example, coding, writing and reading, performing experiments, etc. तो यहाँ competencies यानी कि क्षमता, इसे जो है हम कहते हैं. The next question is dash give a big picture and they show a pathway to students to lead them towards becoming productive members of the community or ecosystem they live in and beyond. तो यहाँ सही आंसर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द नॉलेज एंड द एबिलिटीज दैट लीड यू टू बी सक्सेसफुल इन अ जॉब. फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलेब्रेशन एंड नेगोशिएशन. तो सही आंसर होगा यहाँ स्किल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन 36 can be used to steer the learning process and should include constructive feedback from the teacher. Which kind of assessment is this? सही आंसर होगा formative assessment. The next question is what are the attributes of the summative assessment? Select any two. यहाँ सही आंसर जो है 2 होंगे. यहाँ देखेंगे 2 आंसर्स जो है बिल्कुल जो है टिक किए हुए हैं. हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये 1 पॉइंट का ही है, ठीक है ना, लेकिन आंसर जो है यहाँ पे 2 सेलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है. सेलेक्ट एनी 2. तो आपको सही आंसर जो है कंसंट्रेट्स ऑन द रिजल्ट
यहाँ देखिए, जब भी मैं बात करूँगा सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है, सबमिटिव असेसमेंट की जब भी बात होगी तो रिजल्ट की बात होगी, ठीक है ना। तो यहाँ कंसंट्रेट्स ऑन द रिजल्ट्स executed in the end of after the learning process, and the next option जो सही option है वो tries to reveal students comprehension, learning and academic progress, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर ये दोनों हो जाएंगे, इन दोनों को आप टिक करोगे। The next question is क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग जो है अभी अटेम्प्ट कर रहे थे, ठीक है, गलती से ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 38 स्किल्स प्लस नॉलेज प्लस डैश इज इक्वल टू कॉम्पिटेंसीज। व्हाट इज द मिसिंग पीस, इसमें से कौन सी मिसिंग पीस है? तो सही आंसर होगी एबिलिटीज। जी हाँ, स्किल नॉलेज और एबिलिटी मिलकर के कॉम्पिटेंसी का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा एबिलिटीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन क्रिएटिंग स्मार्ट, SMART, ठीक है, तो यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी स्मार्ट की फुल फॉर्म अलग होती है, ठीक है, उसको आप स्टडी मटेरियल जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर जो है यहाँ पे किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है, ठीक है, तो रिलेवेंट होता है, ठीक है, आर। तो यहाँ पे जब आप इसको स्टडी करेंगे, स्मार्ट की बहुत अच्छी जो है वहाँ पे डिफाइनिंग भी की है, मैम के द्वारा बहुत अच्छा जो है डिफाइन भी किया गया है, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आपको समझ में आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिलहाल जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, विद द रीजनेबल अमाउंट ऑफ द एफर्ट एंड एप्लीकेशन कैन द ऑब्जेक्टिव बी अचीव्ड, आर यू अटेम्प्टिंग टू मच, ठीक है, सही आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर प्रोग्रेसिव पेडागोजी। देन यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, हालांकि जो क्वेश्चन है वो 1 ही मार्क्स जो है कैरी कर रहा है। देन यहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग एंड द नेक्स्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो आपकी ये पूरी की पूरी जो है आंसर्स आपकी कंप्लीट होती है। देन आफ्टर आपको सबमिट करना है, एक ही बार सबमिट करना है, एक बार ध्यान से जो है आप इसको पूरा का पूरा जो है देख लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी मैंने बताया अभी आंसर्स, ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस जो है वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए फिर से दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठेंगे, इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों को नोट करेंगे, देन आफ्टर अपने असेसमेंट को आप अटेम्प्ट कीजिए। ओके, ऐसे ही जो वीडियोस हैं मैं लाता रहूँगा लगातार आपके असेसमेंट से रिलेटेड और भी CBSE की जो भी गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में मैं बोल रहा हूँ आप ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ जो है बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो वीडियोस आएंगी इस चैनल के माध्यम से वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।